जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले, इस अमृतवाणी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो श्यामशिष दर्शन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक तथा कमेंट में उनके नाम का जयकारा लगा दें। मित्रों, कभी कभी जब जीवन ठहर सा जाता है और कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता तो समझिए कि आपकी तकदीर में जो सही है वह अभी आने वाला है। हमें कभी भी थक कर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सच में हमारा है वह किसी न किसी रूप में हमें अवश्य मिलेगा। जीवन की सबसे गूढ़ सच्चाई यही है कि जो हमारे लिए उचित होता है वही अंततः हमें प्राप्त होता है। आपके जीवन में जो भी घट रहा है वह आपकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। हर अनुभव आपको कुछ सिखाने के ये आता है। यदि आज आप किसी चीज को नहीं पा रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह आपकी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अभी उस योग्य नहीं बने हैं। जीवन में कुछ भी जल्द नहीं होता, लेकिन यदि आपकी मेहनत सच्चे मार्ग पर चल रही है तो सफलता का आना निश्चित है। अगर इस समय आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि आप विफल हैं, बल्कि ईश्वर आपके लिए कुछ और उत्तम बना रहा है। जो खोता है वह अक्सर किसी महान परिवर्तन की शुरुआत होती है, जहां से जीवन नया मोड़ लेता है। जब आपके इरादे शुद्ध होते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में कार्य करता है और आपको वह देता है जिसकी आपको जरूरत होती है। यदि आप किसी उद्देश्य के लिए पूरे समर्पण से प्रयास कर रहे हैं तो वह आपके जीवन में देर सवेर आएगा ही। कभी भी अपनी जीवन यात्रा में हताश मत होइए, क्योंकि आपके लिए जो नियत है वह समय के साथ अवश्य आपको मिलेगा। किसी भी बीते पल को लेकर मन में पछतावा मत पालिए, क्योंकि जो उचित है वह नियत समय पर आपके सामने प्रकट होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं, और जब तुम पूरे भरोसे और मेहनत से चलते हो तो भाग्य तुम्हारा मार्ग स्वयं खोलता है। यह जीवन का शाश्वत नियम है कि हमें वही मिलता है जिसकी हमें सच्ची आवश्यकता होती है। हमें अपने ऊपर और परमात्मा की योजना पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सही समय पर हर सवाल का उत्तर मिलता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर कोई और मार्ग खोलता है जो और बेहतर होता है। कुछ खोना वास्तव में कुछ बड़ा पाने की तैयारी होती है। यह परिवर्तन का नियम है। अतीत की ओर देखने की बजाय हमें अपने वर्तमान को संवारना चाहिए, क्योंकि भविष्य वहीं से आकार लेता है। हर असफलता हमें यह बताती है कि अभी हमें और सीखने की आवश्यकता है, ताकि अगली बार हम और दृढ़ता से आगे बढ़ सकें। जो चीज आपके लिए बनी है वह किसी भी हाल में आप तक पहुंचेगी, केवल आपको प्रतीक्षा करनी होगी। यह जीवन एक यात्रा की तरह है जिसमें हर मोड़ पर हमें नए सबक और नई दिशा मिलती है। मेहनत और सही समय का संगम ही वह कुंजी है जो जीवन के रहस्यों को खोलता है। कभी भी अपनी नाकामी के लिए दूसरों को दोष मत दो, क्योंकि जैसा बीज आपने बोया है वही फल आपको प्राप्त होगा। जब भी हम किसी लक्ष्य के लिए पूरे मन से कार्य करते हैं तो उसकी प्राप्ति केवल समय की बात रह जाती है। जीवन में हर घटना अपने समय पर घटित होती है, ना उससे पहले ना बाद में। अगर किसी चीज की प्राप्ति अभी नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह नहीं मिलेगी, बल्कि आप अभी उसकी तैयारी में हैं। इस ब्रह्मांड में जो भी आपकी आत्मा के लिए उपयुक्त है वह कभी आपको छोड़ नहीं सकता। यदि कोई चीज नहीं मिल रही है तो शायद ईश्वर चाहता है कि आप पहले उसके योग्य बने। जब सही समय आता है तो सब कुछ सहज रूप से आपके पास चला आता है। जब हम खुद को सबसे अधिक अकेला महसूस करते हैं तो वही पल हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। हमें सिर्फ अपने भीतर झांककर उस शक्ति को महसूस करना होता है जो हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब जीवन में लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है, तभी कोई नया द्वार खुलता है जो हमें हमारी शक्ति का बोध कराता है। यह वही पल होते हैं जब हम अपने आप को पहले से कहीं बेहतर समझने लगते हैं। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ नियंत्रण से बाहर होता है और हम भ्रम में पड़ जाते हैं, लेकिन
यही वे क्षण होते हैं जब हमें अपने अंतर्मन की आवाज पर भरोसा रखना होता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत तब प्रकट होती है जब हम अनिश्चितता और डर के बावजूद भी आगे बढ़ते रहते हैं। इन्हीं क्षणों में हम अपने जीवन की असली कमान अपने हाथ में लेते हैं और भीतर से नेतृत्व की सच्ची शक्ति पाते हैं। जो हमारे भाग्य में निर्धारित है उसे कोई छीन नहीं सकता। यही विश्वास हमारे जीवन को स्थिरता और सुकून प्रदान करता है। हर स्थिति में यह समझना आवश्यक है कि उचित समय आने पर जो हमारा होना है वह अवश्य हमें प्राप्त होगा। भाग्य और कर्म की संगति ही जीवन को सच्चे अर्थों में दिशा देती है। यदि हम निरंतर अच्छे कर्म करते हैं तो भाग्य हमारे पक्ष में कार्य करता है और जो वस्तु हमारे लिए नियत है वह किसी न किसी रूप में हम तक पहुंच ही जाती है। जीवन में जो कुछ भी हमें मिलना होता है वह किसी न किसी माध्यम से हमारे पास आ जाता है। जब हम ईमानदारी से परिश्रम करते हैं और किसी मार्ग पर अडिग रहते हैं तो यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमें वही प्रदान करेंगे जो हमारे लिए उचित है। समय और परिस्थिति तो केवल उपकरण होते हैं जो हमारे मार्ग को उजागर करते हैं। हमारा कार्य केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है, बाकी सब कुछ स्वतः ही सुलझता चला जाता है। जब किसी वस्तु का समय नहीं आता तब चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए वह नहीं मिलती। लेकिन यही जीवन का गूढ़ सत्य है कि जब किसी चीज का समय आता है तब वह उसी रूप और उसी माध्यम से हमारे पास आती है जैसा हमारे भाग्य में लिखा होता है। कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि जो आपका है वह आपको अवश्य मिलेगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए नियत है वह किसी भी स्थिति में तुम्हारे पास आएगा, बस उसके लिए सही पथ का चयन करना होगा। इसका अभिप्राय यही है कि जब हम सच्चाई और मेहनत से कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में वही घटित होता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। हमें कभी भी भयभीत या निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय हमें वही सौंपता है जो हमें प्राप्त होना होता है। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना किसी विशेष उद्देश्य से घटती है। कई बार हम सोचते हैं कि जो हमारे पास नहीं है वह किसी और के पास क्यों है, लेकिन जीवन का गढ़ रहस्य यही है कि हर व्यक्ति को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है, और वह भी तब जब वह वास्तव में उस योग्य हो जाता है। हमें जो चाहिए वह हमारे नसीब से आता है और वह कभी भी विलंब नहीं करता। हम जितना अधिक संयम रखते हैं उतनी ही तेजी से वह वस्तु हमारी ओर आकर्षित होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके भाग्य में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो भी नियति ने तय किया है वह निश्चित ही हमें प्राप्त होगा। प्रयत्न और कर्म ही हमें वहां तक पहुंचाते हैं जहां हमारा भाग्य लिखा होता है। जो कुछ भी हम जीवन में खोते हैं वह कभी ना कभी किसी नए रूप में लौट कर आता है। इसलिए हमें समय का धैर्य पूर्वक इंतजार करना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के भाग्य का निर्माण उसके कर्मों से होता है। तुम्हारे लिए जो सुनिश्चित किया गया है वह तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगा। बस अपने कर्मों में निरंतर लगे रहो। जब हम पूरी लगन और भरोसे के साथ कार्य करते हैं तो भाग्य हमें ठीक वैसा ही फल देता है जैसा हमें मिलना चाहिए। जीवन में किसी चीज के समाप्त होने पर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह समझना चाहिए कि जो हमारे लिए लिखा गया है वह समय आने पर हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। जिस प्रकार एक बीज को पनपने में समय लगता है, उसी तरह हमारी मेहनत और विश्वास हमारे लक्ष्यों को धीरे धीरे आकार देते हैं। अगर कभी ऐसा लगे कि कोई चीज अब प्राप्त नहीं हो सकती तो अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। समय के साथ हमारी लगन हमें वही प्रदान करती है जो हमारे भाग्य में होता है। कुछ चीजें हमें तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जब हम वास्तव में उसके लायक हो जाते हैं तब वह हमें सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। हर व्यक्ति का भाग्य अलग होता है और उसकी यात्रा भी विशिष्ट होती
है। कभी कभी हमें लगता है कि अन्य लोग अधिक सफल और प्रसन्न हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लिए जो उचित है वह निश्चित रूप से हमें मिलेगा। दूसरों की सफलता से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा भाग्य हमारे पास वही लेकर आएगा जो हमें चाहिए और जिस समय चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए नियति में लिखा गया है वह तुमसे किसी भी रूप में नहीं छूटेगा। यही जीवन का वास्तविक सत्य है। जितना अधिक हम अपने कर्मों में विश्वास रखेंगे, उतना ही तेजी से हमारा भाग्य हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाएगा। हमें केवल अपने प्रयासों पर भरोसा करना चाहिए, बाकी सब कुछ समय और ईश्वर के हाथ में है। जीवन का हर क्षण मूल्यवान होता है और हर कार्य का समय निर्धारित होता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि जो हमारे लिए नियत है वह हमें अवश्य मिलेगा, तब हम उस पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले अपना सर्वोत्तम देना चाहिए, क्योंकि यही हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाने वाला मार्ग है। किसी भी कठिनाई को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो नियति में है वह हमें अवश्य प्राप्त होता है। ना तो वह समय से पहले आता है, ना बाद में, वह ठीक उसी समय आता है जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। हमें केवल धैर्य और भरोसे के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। भाग्य का खेल अत्यंत अद्भुत होता है। कई बार ऐसा लगता है कि कोई चीज हमारी पहुंच से बाहर है, लेकिन जब उसका समय आता है तो वह सहज रूप से हमारे जीवन में आ जाती है। यही जीवन की सच्चाई है कि जो हमारे लिए है वह हमें अवश्य मिलेगा। हमें लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए और बाकी सब कुछ ईश्वर की योजना पर छोड़ देना चाहिए। हमारे जीवन की हर घटना हमारे भाग्य की ही एक रूपरेखा होती है। हर अनुभव, हर वस्तु और हर स्थिति का एक विशेष समय होता है और यही जीवन की यात्रा का रहस्य है। कभी किसी वस्तु को जल्दी प्राप्त करने की लालसा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए तय किया गया है वही हमें मिलेगा। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब लगता है कि सब कुछ खो गया है, लेकिन उस समय यह समझना आवश्यक है कि जो खोता है वह फिर किसी नए रूप में लौटकर आता है। केवल आत्मविश्वास और उत्साह बनाए रखना चाहिए। जब मेहनत के साथ साथ विश्वास भी हो तो जीवन अवश्य कुछ ना कुछ सुंदर रचता है। समय और परिस्थिति केवल सेतु होते हैं जो हमें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं। किसी से तुलना करना व्यर्थ है, क्योंकि हर व्यक्ति की राह अलग होती है। जो हमारे लिए है वह हमें जरूर मिलेगा। हमें सिर्फ कर्म करते रहना है और अपने नसीब पर भरोसा बनाए रखना है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपका है वह समय आने पर आपके पास आ ही जाएगा। हम जितना अधिक संयम रखेंगे उतनी ही जल्दी वह चीज हमें प्राप्त होगी। हर वस्तु, विचार और प्रयास का अपना एक उचित समय होता है। जो हमारे लिए है वह हमसे कभी नहीं छूट सकता। बस हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखते हुए उन्हें पूरी निष्ठा से करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए नियत है वह अवश्य तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी दिशा तय करते हैं और समय उसे पूरा करने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन में पूरी लगन और समर्पण से प्रयास करते हैं तो वह सब कुछ हमें अवश्य प्राप्त होता है जो हमारे लिए उपयुक्त होता है। यही जीवन का गढ़ सत्य है कि हमारे भाग्य में जो लिखा गया है वह समय आने पर अपने आप हमारे जीवन में प्रकट होता है। चाहे हम उसे अभी पहचाने या ना पहचाने, हमें केवल अपने कार्य और ईश्वर की कृपा पर अडिग विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब किसी अभिलाषा की पूर्ति नहीं होती तो समझना चाहिए कि वह वस्तु हमारे जीवन में आवश्यक नहीं थी। समय सदैव वही प्रदान करता है जो हमारे लिए उचित और कल्याणकारी होता है। कई बार जो हम चाहते हैं वह वास्तव में हमारे लिए ठीक नहीं होता और जो हमारे जीवन को सही दिशा देने वाला होता है वह उचित समय पर हमारे पास आता है। कठिन समय सदैव स्थायी नहीं होता, बल्कि वह हमें मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। यह रुकावटें ही हमें हमारे उद्देश्य के और समीप पहुंचाती हैं। इसीलिए जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्रयास का सकारात्मक परिणाम निश्चित होता है। भाग्य और प्रयास का मेल जीवन को नई दिशा देता है। यदि हम अपने कार्यों को ईमानदारी और सच्चाई से करते हैं तो हमारा भाग्य स्वयं
मार्ग प्रशस्त करता है। कठिनाइयां आती हैं, परंतु कर्म हमें सदैव उचित मार्ग पर ले जाता है और सफलता के द्वार खोलता है। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर यह समझना आवश्यक है कि हमें जो चाहिए वह समय पर मिलेगा। हमें अपने इरादों और श्रम को एक स्पष्ट मार्ग में केंद्रित करना होता है। जब हम अपने प्रयासों में ईमानदारी और समर्पण रखते हैं तो यह दो मूल्य हमें किसी भी चुनौती से लड़ने की शक्ति देते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई कार्य पूर्ण मन से किया जाता है तो उसका फल जरूर मिलता है, भले ही उसमें थोड़ा समय लगे। यह सत्य है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम सही दिशा में बढ़ते हैं और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं तो कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। हर कठिनाई हमें एक नया अवसर देती है जो हमें हमारी मंजिल की ओर अग्रसर करता है। जीवन में हमें अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमारे लिए तय है वह सही समय पर हमारे पास जरूर आता है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। कुछ को चीजें शीघ्र प्राप्त होती हैं, कुछ को देर से, परंतु जो हमारे लिए है वह हमें ही मिलेगा। अगर हम अपने कार्य में संपूर्ण निष्ठा से जुटे रहते हैं तो वह अवश्य हमें प्राप्त होता है, चाहे वह वर्तमान में दृष्टिगोचर ना हो। ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए यह विश्वास रखना आवश्यक है कि नियति में जो लिखा गया है वह एक ना एक दिन पूर्ण अवश्य होगा। जीवन में चाहे कितनी ही बाधाएं आए, ईश्वर की कृपा हमें कभी भी अधूरा नहीं छोड़ती। जिस मार्ग पर हम चलते हैं वह चाहे जितना भी कठिन वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। जब हम समर्पण और विश्वास से अपने कार्यों में लगे रहते हैं तब हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भाग्य निश्चित रूप से हमारा साथ देता है। हमारे संकल्प, सोच और समर्पण हमें हमारी इच्छित दिशा में अग्रसर करते हैं। जीवन की हर चुनौती हमें यह सिखाने आती है कि हर अंधकार के पीछे प्रकाश छिपा होता है। यदि हम निर्भय होकर समस्याओं का सामना करें तो हम समझ पाते हैं कि हर कठिनाई एक सीढ़ी है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। यही जीवन का यथार्थ है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कोई समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आज कुछ नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ बड़ा आपके लिए आने वाला है। कई बार जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए उचित नहीं होता, लेकिन जो हमें चाहिए वह समय पर स्वतः प्राप्त होता है। इसलिए स्वयं पर भरोसा रखें और संयम से कार्य करते रहें। जब हम अपने कर्मों में सच्चाई और पवित्रता बनाए रखते हैं तो फिर डरने का कोई कारण नहीं रहता। जो हमारे लिए है वह निश्चित ही हमें प्राप्त होगा। यह अनुभव सिद्ध बात है कि जब हम सच्चे मार्ग पर चलते हैं तो हमारा भाग्य कभी हमें ठुकराता नहीं। जीवन की हर परिस्थिति हमें आगे बढ़ने का संकेत देती है। किसी की सफलता देखकर दुखी होने के बजाय उसे प्रेरणा माने। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं और अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं तो हमारा भाग्य हमें सही समय पर सही स्थान तक ले जाता है। समय के साथ सब कुछ हमारे अनुरूप होता है। बस हमें खुद पर और अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। कभी भी कुछ खोने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर क्षति एक संकेत है कि कुछ और अच्छा आपके जीवन में आने वाला है। जब भी कोई बाधा सामने आए तो डरने के बजाय उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। जीवन एक अनवरत यात्रा है और हर कदम हमें लक्ष्य के और करीब लाता है। जो चीज हमारे लिए है वह हमें अवश्य मिलेगी, परंतु इसके लिए विश्वास और परिश्रम की आवश्यकता है। यही जीवन का सार है। हम जितना ईमानदारी से कर्म करते हैं उतना ही हमारा भाग्य हमारा साथ देता है। इसलिए कभी किसी भी परिस्थिति में निराश ना हो और ना ही अपने मार्ग से डगमगाएं। याद रखें, आपके लिए जो लिखा है वह आपको जरूर प्राप्त होगा। केवल धैर्य रखें, आत्मविश्वास बनाएं रखें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। सफलता और शांति उसी को मिलती है जो कर्म और भाग्य के संतुलन को समझता है। हमें हमेशा अपने प्रयासों पर भरोसा रखना चाहिए और जीवन में आने वाली प्रत्येक घटना को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि यही सोच हमें सही दिशा दिखाती है और सफलता पाने में मदद करती है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे लिए है वह हमें जरूर मिलेगा। बस हमें अपने कार्यों और सोच पर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में पूरी लगन और ईमानदारी से प्रयास करते हैं
तो हमें वही प्राप्त होता है जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त होता है। समय और भाग्य की सामंजस्यपूर्ण चाल ही हमें उस लक्ष्य तक ले जाती है जिसे हम वास्तव में पाने के योग्य होते हैं। हमें अपने कर्मों में पूरी सच्चाई से डटे रहना चाहिए, क्योंकि कर्म कभी हमें धोखा नहीं देते। जीवन की राह में आने वाली कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, वे केवल हमारी परीक्षा लेती हैं। जब हम अपने ध्येय के प्रति अडिग रहते हैं तो कोई भी रुकावट हमें हमारी मंजिल से दूर नहीं कर सकती। समय और परिश्रम ही वह मार्ग है जो हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमें वही फल प्रदान करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। हमें इस विश्वास को कभी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए कि ईश्वर जो भी कर रहे हैं वह हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है। जो चीज हमारे जीवन में आनी चाहिए वह जरूर आती है, भले ही हमें उसकी आहट अब भी सुनाई ना दे। हमें केवल अपने प्रयासों और श्रद्धा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही दो हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य सही दिशा में सत्य के साथ चलता है तो उसका भाग्य भी उसका साथ देता है। जो बीज हम बोते हैं वही फल बनकर लौटते हैं। कभी भी बीते समय के लिए पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि नियति जो भी तय करती है वह अंततः हमारे पास आता है। जब हमारी सोच और कर्म शुद्ध होते हैं तो जीवन हमें वही प्रदान करता है जो हमारे लिए उचित होता है। रास्तों पर आने वाली बाधाएं हमारी ताकत को निखारने का जरिया होती है। धैर्य ही वह साधन है जो हमें समय आने पर सही प्राप्ति तक पहुंचाता है। यह प्रकृति का नियम है कि हम जो भी चाहते हैं वह हमें तभी मिलता है जब हम उसके योग्य बन चुके होते हैं। कुछ वस्तुएं समय से पहले नहीं मिलती और जो विलंब होता है वह भी हमारी भलाई के लिए होता है। हर परिवर्तन हमें नए रूप में संवारता है और हमारे भीतर नई ऊर्जा भरता है। जब हमारा दिल सच्चा होता है और प्रयास निरंतर होते हैं तो परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी भी अपने प्रयासों पर संशय ना करें, क्योंकि विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो कुछ हमारे भाग्य में लिखा गया है वह हमें हर हाल में मिलता है, बस उसके लिए धैर्य रखना होता है। अगर आप किसी इच्छा को लेकर बेचैन हैं और वह पूरी नहीं हो रही है तो समझिए कि वह अभी आपके लिए ठीक नहीं है। वह चीज जो वास्तव में आपके लिए आवश्यक है समय आने पर आपके पास अवश्य पहुंचेगी। कड़ी मेहनत हमें लक्ष्य की ओर ले जाती है, चाहे राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। यदि कोई अवसर हाथ से निकल गया है तो उसे हानि ना माने, क्योंकि वह आपके जीवन की योजना का हिस्सा नहीं था। हमें अपने प्रयत्नों में दिशा और दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए। हमारी साधना और परिश्रम हमें हमेशा उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां हमारी सफलता हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में बार बार परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन अगर हमारे इरादे अडिग हो तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हर असफलता एक सबक होती है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जो लोग कठिन समय में टूटते नहीं वही अपने जीवन की सच्ची उड़ान भरते हैं। जब आप अपने कर्म में लगे रहते हैं तो समय आपको वह देता है जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे इरादे नेक होते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करता है। जीवन की राह में जो भी आता है वह हमें सीख देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा। यदि कुछ नहीं मिल रहा है तो यह निराशा नहीं बल्कि आने वाले अच्छे दिनों का संकेत है। हर दुख और हर अंधेरा किसी नए प्रकाश की ओर इशारा करता है। हमें केवल अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वही हमें हमारी मंजिल तक ले जाते हैं। जब आप पूरी ईमानदारी और समर्पण से किसी कार्य में लगे होते हैं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि हम निरंतर आगे बढ़ते रहे तो एक दिन वह सब कुछ हमें प्राप्त होता है जिसकी हमने कामना की होती है। हमें कभी भी अपनी योग्यताओं पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय और मेहनत हमें वही दिलाते हैं जो हमारा होता है। इस यात्रा में ठहराव आ सकता है, लेकिन दिशा नहीं बदलनी चाहिए। हर कठिनाई, हर ठोकर एक नया रास्ता खोलती है। जीवन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब हम इसे समझते हैं तो दुख भी हमें सबक देने लगता है। अगर आप पूरी श्रद्धा और साहस से चलते हैं तो रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं। हमारी कोशिशें हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती, वे एक दिन
जरूर रंग लाती हैं। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे हमारे विश्वास से पार ना किया जा सके। समय का इंतजार करना सीखिए, क्योंकि वही वह देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। जब हमें लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं, तब वास्तव में हम उन चीजों से मुक्त हो रहे होते हैं जो हमारे विकास के मार्ग में बाधा बन चुकी होती हैं। जीवन हमें यही सिखाता है कि जो चला गया उसका उद्देश्य केवल हमारे भीतर कुछ नया जगाना था, और जो आज हमारे साथ है वही हमारी सच्ची पहचान का हिस्सा है। हमें उन्हीं बातों को सहेज कर रखना चाहिए जो हमारे मन को शांति और हृदय को संतुलन प्रदान करती है, क्योंकि हर एक हार नए आरंभ की भूमिका होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हम अपने भीतर छिपे भय और झिंझक को नहीं छोड़ते, तब तक हम अपने जीवन की पूरी सुंदरता को अनुभव नहीं कर सकते। आत्मविश्वास और साहस ही वह सीढ़ी है जो हमें अपने वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाती है। डर केवल हमारी कल्पना की सीमा है। जब हम अपने सीमित सोच के घेरे से बाहर निकलते हैं तो जीवन हमारे सामने अनगिनत संभावनाओं के द्वार खोलता है। हर कठिनाई एक नई सीख लेकर आती है, और जब हम साहस के साथ उसका सामना करते हैं तब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। सच्चा आनंद तब महसूस होता है जब हम अपनी छोटी उपलब्धियों को भी पूरे मन से सराहते हैं और समझते हैं कि असली संतोष उन्हीं में छिपा है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि बड़े सपनों की दौड़ में भागते हुए हम छोटे छोटे पलों की खुशियों को नजरअंदाज ना करें। हर छोटा कदम एक नई दिशा का संकेत देता है, और वही मार्ग हमें हमारे वास्तविक लक्ष्य की ओर ले जाता है। हाँ तो प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।